आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में शुक्रवार 27 नवंबर का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। राष्ट्रीय राजधानी के अलग अलग एंट्री पॉइंट्स पर जुटे हजारों प्रदर्शनकारियों को शुक्रवार को नॉर्थ दिल्ली ग्राउंड में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन की अनुमति मिल गई। इसके चलते सुबह से ही शहर की सीमाओं पर जो तनाव की स्थिति थी वह कम हो गई है। हरियाणा ने भी पंजाब से लगी अपनी सीमाओं को पूरी तरह खोल दिया है। शाम होते होते दिल्ली मेट्रो की सेवाएं भी पूरी तरह सामान्य हो गई। हालांकि शहर की बॉर्डर पर अभी भी ऊहापोह की स्थिति है। कहीं पुलिस खुद किसानों को रूट दिखा रही है तो कहीं प्रदर्शनकारी कंफ्यूज दिख रहे हैं कि उन्हें कहां और कैसे जाना है। वहीं आम यात्रियों को भी परेशानियों से दो चार होना पड़ रहा है। इससे पहले दिन भर तनाव की स्थिति बनी रही। कहीं किसानों पर इस कड़ाके की ठंड में पुलिस की तरफ से पानी की बौछारें की गई तो कहीं आंसू गैस के गोले छोड़े गए। वहीं प्रदर्शनकारी किसानों ने कहीं पुलिस के ऊपर पथराव किया तो कहीं बैरिकेड्स तोड़ डाले। घंटों चले इस गतिरोध के बाद आखिरकार किसानों को दिल्ली आने और बुराड़ी के निरंकारी ग्राउंड में शांतिपूर्ण प्रदर्शन की अनुमति दे दी गई। किसानों को दिल्ली में शांतिपूर्ण प्रदर्शन की अनुमति दिए जाने का पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने स्वागत किया। उन्होंने ट्वीट किया, किसानों को दिल्ली में प्रवेश करने और प्रदर्शन करने के लोकतांत्रिक अधिकार की अनुमति देने के लिए मैं केंद्र के निर्णय का स्वागत करता हूं। कृषि कानूनों पर किसानों की चिंताओं का समाधान करने के लिए अब उन्हें तुरंत वार्ता आरंभ करना चाहिए। उधर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसान संगठनों को 3 दिसंबर को बातचीत के लिए बुलाया है। उन्होंने कहा कि सरकार बातचीत के लिए तैयार है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने राज्य के लोगों से दिल्ली कूच कर रहे किसानों के लिए भोजन और ठहरने जैसी हर संभव मदद करने की अपील की है। एक बयान में कहा गया कि हो सकता है कि उन्हें दवा चिकित्सा की आवश्यकता हो। बिहार विधानसभा में आज सीएम नीतीश कुमार का रौद्र रूप देखने को मिला। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश पर न सिर्फ भ्रष्टाचार के आरोप लगाए बल्कि व्यक्तिगत टिप्पणी भी की। इसके जवाब में नीतीश कुमार बुरी तरह भड़क गए और तेजस्वी पर झूठ बोलने का आरोप लगाते हुए कार्यवाही की बात कही। उन्होंने तेजस्वी पर भी आरोपों की बौछार कर दी। तेजस्वी द्वारा की गई निजी टिप्पणियों को विधानसभा की कार्यवाही से हटा दिया गया है। लगभग 2 साल पहले आत्महत्या के लिए उकसाने के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्णब गोस्वामी को जमानत दी थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब तक हाई कोर्ट उनकी एफआईआर को रद्द करने वाली याचिका पर फैसला नहीं सुनाता, यह जमानत मान्य रहेगी। जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ और इंदिरा बनर्जी की बेंच ने 11 नवंबर को अर्णब को जमानत देने के कारणों की डिटेल देते हुए यह टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि 4 हफ्ते तक अर्णब जमानत पर रहेंगे और उसके बाद भी इस कोर्ट के दरवाजे खुले हैं। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना राणावत के बंगले के हिस्से को ढहाने के मामले में बंबई उच्च न्यायालय ने बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को फटकार लगाई है। न्यायालय ने कहा कि बीएमसी के अधिकारियों ने अभिनेत्री के बंगले के हिस्से को ढहाने में दुर्भावना से कार्यवाही की। नुकसान का आकलन करने के लिए अधिकारी नियुक्त किया जाएगा ताकि मुआवजा राशि निर्धारित की जा सके। वहीं न्यायालय ने बीएमसी के ध्वस्तीकरण के आदेश को निरस्त कर दिया है। अदालत ने कहा कि अदालत किसी भी नागरिक के खिलाफ प्रशासन को बाहुबल का उपयोग करने की मंजूरी नहीं देता है। न्यायमूर्ति एस.जे. काठवाला और न्यायमूर्ति आर.आई. चावला की पीठ ने कहा कि नागरिक निकाय द्वारा की गई कार्यवाही अनधिकृत थी और इसमें कोई संदेह नहीं है। पीठ राणावत द्वारा 9 सितंबर को उपनगरीय बांद्रा स्थित अपने पाली हिल बंगले में बीएमसी द्वारा की गई कार्यवाही के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी।
नागालैंड के मोन जिले के एक गांव वानचिंग में हीरे पाए जाने की खबर के बाद सरकार ने जांच के आदेश दिए हैं। सोशल मीडिया में गांव में कथित तौर पर हीरे मिलने की खबर के बाद खुदाई कर रहे ग्रामीणों की तस्वीरें और वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं, जिसके बाद आनंद फानंद में ग्रामीणों के दावों की सच्चाई जानने के लिए जांच के आदेश दिए गए हैं। जो वीडियो और फोटो सोशल मीडिया में वायरल हुए हैं, उसमें भारी संख्या में ग्रामीणों को एक पहाड़ी पर खुदाई करते हुए दिखाया गया है। भूविज्ञान और खनन विभाग ने शुक्रवार को साइट पर जाने के लिए 4 भूवैज्ञानिकों की एक टीम को नियुक्त किया। विभाग के निदेशक एस मानेन ने एक आदेश में कहा, वे जल्द से जल्द स्थिति की जांच करने और रिपोर्ट देने का प्रयास करेंगे। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने शुक्रवार को दावा किया कि उन्हें और उनकी बेटी इल्तिजा मुफ्ती को नजरबंद कर दिया गया है और पार्टी नेता वहीद पर्रा के पुलवामा स्थित आवास पर नहीं जाने दिया जा रहा है। इस पर पुलिस ने सफाई देते हुए कहा है कि पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती नजरबंद नहीं है, उनसे सुरक्षा कारणों के चलते पुलवामा की यात्रा को पूरी तरह से स्थगित करने का अनुरोध किया गया था। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि 2 दिन से उन्हें पर्रा के परिवार से मिलने नहीं दिया जा रहा है, जिन्हें निराधार आरोपों पर गिरफ्तार किया गया है। महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट कर कहा था कि मुझे एक बार फिर गैर कानूनी तरीके से हिरासत में लिया गया है। 2 दिनों से जम्मू कश्मीर प्रशासन मुझे पुलवामा में वहीद पर्रा के परिवार से मिलने नहीं दे रहा है। भाजपा के मंत्रियों और उनकी कठपुतलियों को कश्मीर में हर जगह आने जाने की अनुमति है, लेकिन मेरे मामले में सुरक्षा संबंधी समस्या उत्पन्न हो जाती है। समाचारों के बीच में हम आपको यह जानकारी भी दे दें कि मौसम के अपडेट जानने के लिए समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल पर प्रतिदिन अपलोड होने वाले वीडियो अवश्य देखें। मौसम से संबंधित अपडेट मूलतः किसानों, निर्माण कार्य, यात्रा या समारोह आदि के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा अब तक मौसम के जो पूर्वानुमान जारी किए गए हैं, वे 95 से 99% तक सही साबित हुए हैं। कोरोना वैक्सीन आने से पहले भारत में प्रायोरिटी ग्रुप तय हो गया है। पहले फेज में 31 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। इनमें हेल्थ केयर वर्कर्स, पुलिस, 50 साल से ज्यादा उम्र के प्रायोरिटी ग्रुप मेंबर और हाई रिस्क ग्रुप के युवा भी शामिल रहेंगे। सरकार ने यह भी तय किया है कि ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन के 2 डोज के ट्रायल से जो शुरुआती डेटा में 2 फुल शॉट से जो नतीजे आए हैं, उन पर ही विचार किया जाएगा। प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर के विजय राघवन के मुताबिक डॉक्टर वीके पॉल के नेतृत्व वाली नेशनल वैक्सीन कमेटी ने ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है कि किसे सबसे पहले वैक्सीन लगाई जाएगी। उन्होंने विज्ञान मंत्रालय और द कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री की एक मीटिंग में बताया कि 31 करोड़ लोगों की पहचान कर ली गई है, जिन्हें मार्च से मई के बीच में वैक्सीन लगाई जाएगी। विजय राघवन ने कहा, हमारे देश में 1 करोड़ हेल्थ वर्कर्स राज्यों और केंद्र सरकार की पुलिस, आर्म्ड फोर्सेस, होमगार्ड्स, सिविल डिफेंस के 2 करोड़, 50 वर्ष से ज्यादा उम्र के प्रायोरिटी ग्रुप के 26 करोड़ मेंबर्स और 50 वर्ष से कम उम्र के हाई रिस्क ग्रुप के 1 करोड़ मेंबर्स को सबसे पहले वैक्सीन लगाई जाएगी। इससे पहले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन कह चुके हैं कि 2021 की पहली तिमाही से वैक्सीन लगाना आरंभ होगा। 25 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाने की तैयारी है। जुलाई तक लगभग 50 करोड़ डोज उपलब्ध हो जाएंगे। आप सुन रहे थे समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में शरद खरे से शुक्रवार 27 नवंबर का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। रविवार 29 नवंबर को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर उपस्थित होंगे। आपको ये ऑडियो बुलेटिन यदि पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। सब्सक्राइब कैसे करना है यह प्रत्येक वीडियो के अंत में हम आपको बताते ही हैं। अभी आपसे अनुमति लेते हैं। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, हम आपको आज बताने जा रहे हैं कि समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया
के साई न्यूज़ और समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल को आपको किस तरह सब्सक्राइब करना है। सबसे पहले आप अपना ब्राउज़र खोलिए, या तो ब्राउज़र खोलेंगे या फिर आपके पास यूट्यूब का ऐप होगा उसे खोलिए, या तो ब्राउज़र में YOUTUBE इसके बाद डॉट लगाकर COM youtube.com आप खोलेंगे। यूट्यूब आपका खुल जाता है। यूट्यूब में आप लॉगिन हैं, साइड में यहाँ आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद आप इसमें टाइप करिए, इस जो आपका ये इसके अंदर LIMTYKHARE आप टाइप कीजिए। जैसे ही आप ये टाइप करते हैं लिमटी खरे खुल जाता है। आप देखिए यहाँ लाल रंग का ये बना हुआ है, आप इस पर जैसे ही क्लिक करिए ये अब आपके सामने ये सब्सक्राइब बटन आ रहा है। इसमें आप इसको दबाइए। जैसे ही आप ये सब्सक्राइब बटन को दबाएंगे ये इसका रंग लाल नहीं रह जाएगा। इसके बाजू में ये देखिए घंटी का बटन, बेल जो है, बेल को आप पुश करिए। बेल में नोटिफिकेशन आप ऑल कर दीजिए। जैसे ही आप नोटिफिकेशन ऑल पुश करते हैं वैसे ही आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की इस चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं। अब हम आपको बताते हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के अगर होम में आप देखेंगे तो होम में आपको शुरू के 4-5 जो वीडियोस हैं वो आपको दिखाई देंगे। इसके वीडियोस में अगर आप जाएंगे तो वीडियोस में आप देखिए अभी तक जितने भी वीडियोस अभी तक डले हुए हैं सारे के सारे वीडियोस आपको इसके अंदर दिखाई दे जाएंगे। आप जो भी वीडियो चाहें, आप इसको जो भी वीडियो आप चाहते हैं उस वीडियो को आप चाहें तो क्लिक करके खोल सकते हैं, उसे आप देख सकते हैं। ये उदाहरण के लिए हम आपको बताते हैं कि जैसे मान लीजिए ये आपको मौसम का अपडेट है, ये आप खोल के देखिएगा, ये खुल गया। इसमें ये विज्ञापन भी आपको शुरू में चलते दिखेंगे। इसके बाद आप बैक करके वापस जा सकते हैं। प्लेलिस्ट में अगर आप जाएंगे तो प्लेलिस्ट में आपको बहुत सारी चीज़ें हैं, बुंदेली लोकगीत, हास्य, साई न्यूज़, कार्टून्स, वेदर अपडेट, ऑडियो बुलेटिन, लिमटी की लालटेन एक विशेष प्रोग्राम इसमें होता है, वीडियो न्यूज़, रिलीजियस फार्मूलाज जो भी बच्चों के उपयोग के लिए, स्पेशल रिपोर्ट, कविताएं, सिटीजन रिपोर्टिंग, आर्किटेक्चर, डेली न्यूज़, अपील अगर किसी के द्वारा अपील की जा रही है तो वो वॉइस न्यूज़, मीडिया मीमांसा, हिंद गजट की सुर्खियां और अदर्स में बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। इसके बाद कम्युनिटी में अगर आप जाते हैं, इसकी कम्युनिटी में जाएंगे तो आपको अब तक कितने भी वीडियोस जितने भी डले हुए हैं वो सारे के सारे आपको मिल जाएंगे। अबाउट में इसके क्या है, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के जरिए देश प्रदेश में घटने वाली घटनाओं, समसामयिक विषयों पर चर्चाएँ, ऑडियो बुलेटिन्स, मौसम के अपडेट, स्टूडेंट्स के लिए जानकारियाँ, मनोरंजन आदि को स्थान दिया जाता है। समाचार भेजने के लिए ईमेल LIMTYKHARE@gmail.com और व्हाट्सअप नंबर 9425011234 9584647438 पर वीडियो भेज सकते हैं। आप वापस होम में आप आ जाइए। आप देखिए सब्सक्राइब, आप इस तरह आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्त मित्र यारों को कराएं, ताकि जैसे ही आप सब्सक्राइब करते हैं, सब्सक्राइब करने के बाद इसमें जितने भी वीडियोज़ आएंगे वो तुरंत आपने, चूँकि ये बेल आइकॉन जो हमने आपको दिखाया है, बेल आइकॉन आपने पुश किया है, इसलिए जितने भी वीडियोज़ आएंगे वो सारे के सारे वीडियोज़ आपको तत्काल मिल जाएंगे। नमस्कार।